हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। तो आज का ये वीडियो एक अलग ही टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जो कि मैंने खुद जब मैं अपनी क्लास 12th में था तब मैंने फील किया था। तो आज का ये जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि स्टूडेंट हूँ, प्रेशर है, नींद नहीं आती, क्या करूँ। तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बताऊँगा। तो जब मैं अपनी क्लास 12th में था तब मैं क्या करता था, अपने एक डेली का टाइम टेबल बनाता था। तो होता क्या था कि जब मैं अपना डेली के टाइम टेबल बनाता था तो मैं अपनी टाइम टेबल का केवल 95% ही फॉलो कर पाता था, और टाइम टेबल का 5% भाग ऐसा बचता था जो कि मैं फॉलो नहीं कर पाता था। उसका रीज़न क्या था कि मैं अपने टाइम टेबल में स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा रखता था, तो इसीलिए मैं अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता था पूरा 100%। केवल 5% टाइम टेबल ऐसा रह जाता था जो कि मैं फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती थी। जैसे कि बैक पेन हुआ तो मैं ज़्यादा देर अपनी स्टडी पर बैठ नहीं सकता था, और मैं अपना सोने का टाइम जो रखता था, स्लीपिंग टाइम, वो रात को 10 बजे रखता था, और जो वेकअप टाइम होता था, जो उठने का टाइम, वो सुबह 4 बजे का रखता था। पर होता क्या था कि जब मैं अपना 10 बजते थे तो मैं अपने सब कुछ छोड़कर, स्टडी छोड़कर मैं अपने बेड पर जाकर लेट जाता था। मैं सोचता था कि अब मुझे नींद आ जाएगी, पर होता क्या था कि 10 बजे मैं लेटा बेड पर, तो मुझे अब रात को सोचते सोचते रात को 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, पर मुझे नींद नहीं आती थी। पर फिर रात को 2 बजे ऐसे इस टाइम पर नींद आने लगती थी। फिर मैं होता क्या था कि मैं दूसरे दिन अपनी जिस तरह से मेरी साइकिल चल रही थी उस टाइम पर उठ नहीं पाता था। जैसे कि अब मेरा सुबह का टाइम था 4 बजे उठने का, मैं 4 बजे नहीं उठ पाता था, क्योंकि रात को 2 बजे सोता था तो उठ नहीं पाता था। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हम रात को 2 बजे सो रहे हैं तो कम से कम हमें 6 घंटे की नींद तो चाहिए अगर दूसरे दिन उठना है तो, और अच्छी फ्रेश मूड के साथ। तो मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता था, और कैसे भी अगर ज़बरदस्ती कर कैसे भी करके उठ भी जाता था सुबह 4 बजे, तो उस दिन की मेरी साइकिल बेकार हो जाती थी। जैसे कि अब मैं सुबह 4 बजे उठ गया, रात को 2 बजे सोया, सुबह 4 बजे उठ गया, तो फिर मैं धीरे धीरे जैसे अब दिन का टाइम आता था, दिन में अपनी बैठ कर स्टडी करता था, तो फिर वहाँ मुझे नींद आने लगती थी, और वहाँ मैं अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाता था, और फिर सो भी रहा होता था दिन में। तो इस तरह से मेरे पूरा वो दिन भी ख़राब हो जाता था। फिर उधर भी मैं अपने टाइम टेबल का पूरा 100% फॉलो नहीं कर पाता था, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। फिर मैंने अपना ये सोचा कि अब मुझे नींद तो रात को 1 बजे तक ही आती है, तो फिर अब मैं अपने टाइम टेबल को चेंज करके जो स्टडी में सुबह 4 बजे उठ के करता था, अब वो स्टडी को मैं रात को ना करूँ। तो मैंने अपनी स्टडी को रात को करना स्टार्ट कर दिया। मैं 10 बजे से 1 बजे तक अपनी स्टडी करता था, फिर 1 बजे अपने सोने का टाइम रखा था। अब मैंने सोचा था 1 से 7 बजे तक मैं सोया करूँगा। तो जैसे ही मैं अपने 1 बजते रहे, तो जैसे ही मैं अपनी सारी स्टडी को छोड़ करके अपने बेड पर जाकर लेटता था, तो वहाँ फिर मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब सा होने लग जाता था, मेरे को नींद नहीं आती थी। फिर मुझे सुबह 4 बजे नींद आ रही थी। फिर ऐसे करते करते मेरा फिर दूसरे दिन का भी टाइम ख़राब होता रहा। ऐसे चलता रहा। फिर कुछ टाइम बीत गया, फिर मैंने ये अपनी सारी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करी। फिर उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया। तो यार, उन्होंने जो मुझे सजेशन दिया, उन्होंने सबसे फर्स्ट बात मुझसे यही बोली थी कि रात को तुम्हें नींद नहीं आती, उसका सबसे फर्स्ट रीज़न तो यही है कि आप अपना टाइम टेबल 100% फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो जब भी आप सोते हो तो आपके मन में एक रिग्रेट होता है कि यार, फर्स्ट तो ये कि मैं अपना आज का पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, सेकंड में वो वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, थर्ड की ये प्रॉब्लम थी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे रात को माइंड में घूमने लग जाती हैं, तो हमें इसलिए कुछ नींद नहीं आ रही होती है। अगर हम अपनी सबसे फर्स्ट चीज़, अगर हम अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं 100%, तो हमें नींद बहुत अच्छे से आ रही होती है। उन्होंने मुझसे यही बात बोला था। तो उन्होंने बोला सबसे फर्स्ट तो ये आता है कि आपको अपना पूरा 100% देना है कि मैं अपने इस टाइम टेबल को फॉलो करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप तब भी अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो सेकंड बात आती है कि आपको अपने टाइम टेबल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरे को अपने टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जितना चाहता था एक दिन में पढ़ना, उतना पढ़ नहीं पाता था। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने अपने टाइम टेबल में कुछ चेंजेस करे। मैंने अपना स्टडी टाइम थोड़ा सा कम किया, तो फिर मैं जो अपना स्लीपिंग टाइम रखता था, मुझे नींद आने लगती थी। पर भले थोड़ा सा लेट आती थी, पर आ जाती थी। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे कि मैं रात को 1 बजे 2 बजे सो रहा हूँ, पर मैं जल्दी सोने लग जाता था जिस टाइम पर मैं सोचता था। तो ऐसे मेरा टाइम टेबल फॉलो होना स्टार्ट हो गया। यार, उन्होंने जो मुझे सबसे लास्ट टिप दी थी वो ये दी थी कि अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब भी आप सोने जाते हो, जो भी आपका स्लीपिंग टाइम है, आप उधर जाकर अपने बेड पर लेट जाओ और अपने माइंड में किसी भी एक चीज़ के बारे में सोचते रहो।
आपको ये सोचना है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और अब मैं जो भी चीज़ सोचूंगा अब केवल उसी के बारे में सोचता रहूँगा और अपने माइंड को उस चीज़ को सोचने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर होता क्या है कि अगर हम किसी भी एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अब जैसे ही करना क्या है, आपको ये सोचना स्टार्ट कर देना है कि आज मैंने अपने दिन की शुरू से लेके लास्ट तक, सोते टाइम तक क्या क्या किया। तो उधर आप अपने उस चीज़ को सोचते थोड़ा बोर हो रहे होगे, तो इसलिए आपको शायद हो सकता है नींद आ रही हो। फिर दूसरी टिप जो आती है इसमें, वो आती है कि आप जब भी सोने बैठो लेटो, तब आप अपने माइंड में वाइट शीप्स को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको शीप्स करने का ये तरीका, मेथड थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा। मुझे भी जब मैं अपने 11th-12th में था तब मुझे भी बहुत ऑड लगता था, पर धीरे धीरे मुझे भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको मैंने बहुत अच्छे से फील किया है। होता क्या है, जब हम अपने माइंड में शीप्स को गिनना स्टार्ट कर देते हैं, शीप्स को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने माइंड में एक वाइट इमेज बना लेते हैं कि 1 शीप 2 शीप, तो हमारा माइंड उसी चीज़ को बार बार सोचता रहता है। तो फिर हमारा माइंड उस चीज़ से थोड़ा बोर हो रहा होता है, तो उधर हमें नींद आ रही होती है। पर होता क्या है, इधर मेन पॉइंट क्या आता है कि एज ए स्टूडेंट हम लोग शीप्स को कंसिस्टेंटली नहीं गिन पाते, हमारा माइंड बीच में भटक रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो हमें अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, शीप्स को गिनते हैं या फिर किसी भी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंड बोर हो रहा होता है और हमें नींद आ रही होती है। तो इससे भी हमारे को नींद आ रही होती है, इससे भी हमारा टाइम टेबल फॉलो होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो यार ये कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने मुझे बताए, तो मैंने आपको बता दिए। तो आज की जो वीडियो थी उसमें सबसे फर्स्ट मेन रीज़न आता है स्लीपिंग टाइम फिक्स ना होने का, हमें नींद ना आने का। वो तो यही है कि हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, अगर बनाते हैं तो इसलिए हमारे माइंड में एक रिग्रेट रह जाती है। रिग्रेट मतलब पछतावा। तो यार मुझे लगता था कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ मैंने क्लास 12th में हुई और भी स्टूडेंट के साथ होती होगी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना दी है। तो यार आज की वीडियो मैंने आपको जो भी कुछ बताया, वो मुझे जो मेरे बड़े ने मुझे बताया था, मैंने जो सीखा वही आपके साथ शेयर कर दिया। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।